हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस झारखंड एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल जो है इसमें से भी 40 आपका प्रश्न होने वाला है, जो आपका पूरा रिवीजन के लिए बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए और एग्जाम में जो भी आपका प्रश्न जो है 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो हर एक प्रश्न के लिए आप लोग यहाँ पर एक बार लाइक और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ से, पहला शुरू करते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? ठीक है, क्या होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा पहला का आपका 0। ठीक है, ना ही अनंत ना ही यहाँ पे 25, ना ही 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण का क्या होता है, फोकस दूरी जो होता है आपका 0 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार में प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होती है? ठीक है, वो कहाँ पर रहेगा? ठीक है, तो इसका जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, सी पर। बी नंबर हो जाएगा आपका, सॉरी ए बी सी, हाँ यहाँ पे सी पर हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर था। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर डाल दिया गया है। ठीक है, सी पर बनता है। आगे यहाँ पे बताया गया है निम्नलिखित में से किसका सबसे तेज प्रकाश होती है, प्रकाश में का चाल होता है? ठीक है, तेल, पानी, वायु या कागज? ठीक है, तो इसका जो है आपका सी नंबर, वायु में जो है ना सबसे प्रकाश तेजी से जाती है। ठीक है, तेज गति करती है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की क्षमता जो है वो आपका 4 है तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 है तो इसको क्या हो जाएगा, -0.25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मीटर में होगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे फोकस दूरी पूछा है ना। ठीक है, तो इसका हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। देखिए फोकस दूरी किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पर ए बराबर क्या होता है, 1/p। ठीक है, यहाँ पे क्षमता बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक सूत्र होता है P बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग उल्टा कर दिए तो f निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/में कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 से भाग देते हैं 1 को तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव से जाएगा। ठीक है, दशमलव बैठेगा तो यहाँ पे देखिए 2 बार में, यहाँ पे अगर 10 हो जाएगा तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा ना, भाग होगा तो 2 बार में। ठीक है, 4 से 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, फिर 5 बार में जाएगा, यहाँ पे दशमलव बैठाया है तो इसलिए एक जीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बार में 20। ठीक है, यानी कि 0.25 जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मानव नेत्र में की फोकस दूरी का परावर्तन के कारण है। ठीक है, जो मानव नेत्र में फोकस दूरी का परावर्तन का कारण है वो कौन सा है, कॉर्निया, आइरिस या सिलरी मांसपेशिया या कट यहाँ पे पुतलियाँ? ठीक है, तो इसका जो है सिलरी मांसपेशिया जो है ना हम लोग के नेत्र में जो है ना फोकस दूरी की परिवर्तन के कारण है। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है कि दूरदृष्टि दोष को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को हम लोग को यहाँ पर यहाँ पर हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है यहाँ पर 7 नंबर, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो आपका ओम होता है। ठीक है, एम्पियर किसका होता है, वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट जो है वो आप लोग को बताना है और यहाँ पर एम्पियर भी बताना है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं, तो देखिए टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग जो है ना यहाँ पर यहाँ पे बिजली के बल्ब में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला प्रश्न जो है यहाँ पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से रेखाएं निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो रेखाएं निकलती है वो किस में से, ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव से। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का परम स्रोत एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा या सीएनजी? ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है हमारा यहाँ पर ऊर्जा का परम स्रोत है। ठीक है, यानी कि आपका 10 का जो है आपका यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है रासायनिक समीकरण को हम किस नियमों के कारण संतुलित करते हैं। ठीक है, तो कौन सा नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपात हम लोग उसको क्या करते हैं, सही करते हैं। ठीक है, तो आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो Fe+Cu SO4 यहाँ पे तीर का निशान दिया गया है, Cu उसका प्लस में लिखा हुआ है FeSO4। ठीक है, तो ये आपको हम 3-4 वीडियो बताए उसमें सारा चीज़ बता दिए गए हैं किस किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, एक जो है यहाँ से उधर जाकर के जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उपचयन और अपचयन भी पूछेगा, उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, आपका जो है प्रश्न जो है उस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न बताया गया है कि H+ आयन सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है, जठर रस में, नींबू रस में या शुद्ध जल में या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में? ठीक है, तो आपका जो 13 का जो है आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, जठर रस में। ठीक है, 13 का 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, पदार्थ ABCD में pH का मान, ठीक है, क्रमशः 5, 7, ठीक है, 5, 8, 10, 13 उपरोक्त इनमें से कौन सा अम्ल होगा? ठीक है,
तो जो भी आपका देखिए 10 से कम होगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, तो ये आपका ए जो है आपका क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। 14 का ए नंबर आपका अम्ल हो जाएगा। जो भी आपका 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है, वो आपका होता है अम्ल। ठीक है, और जो आपका 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है, और अगर 7 रहेगा तो क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं उसको, उदासीन बोलते हैं। ठीक है, और आपका रक्त का, ठीक है, रक्त यानी कि खून का जो है पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पे बताया गया है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 को हम लोग, इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र जो है वो ये होता है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो 16 का आपका बी नंबर हो जाएगा Al2। ठीक है, Al2O3 जो है ना आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिए गए तत्वों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कौन सा उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास है। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। ठीक है, तो यानी कि आपका सी नंबर। तो हम लोग देखते हैं कि 2 8, ठीक है, और उसके बाद फिर कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 8 कंप्लीट है, दोनों दोनों कक्ष पूरा हो गया है, भर गया है। ठीक है, इसमें 2 होता है और इसमें 8 जो है इस प्रकार से बना दिया गया है। ठीक है, 3 2 3 6 7, ठीक है, 8 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका इसका भी सी नंबर सही होगा, C2H2। ठीक है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है 19 नंबर प्रश्न जो है, 19 नंबर में बताया गया है HC और यहाँ पर HO, ठीक है, में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह जो है वो कौन सा है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड जो है ये आपका प्रक्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, निम्नलिखित में से तत्वों में से किस तत्व का संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम से के बराबर होगी। किसका जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक है, इसमें से आपका कौन सा सही होगा। ठीक है, एक हो जाएगा आपका एल्युमिनियम यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका जो है आपका ये कौन नंबर प्रश्न है, ये आपका 20 नंबर प्रश्न है, तो 20 का भी आपका सी नंबर सही हो जाएगा, पोटेशियम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम का जो है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या और लिथियम की इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार की पोषण होती है, परजीवी पोषण, स्वपोषण या मृत पोषण या प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है, तो इसका 21 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, प्राणी संभोजी पोषण होता है। ठीक है, आगे बताया गया श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज की पायरेवेट का खंडन कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशी में या ईस्ट में। ठीक है, तो इसका जो है आपका 22 का जो है बी नंबर सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, श्वसन प्रक्रम ग्लूकोज का पायरेट विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, बिजली हाउस। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल। आगे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे शरीर के वृद्धि में उपचयित के निर्माण करता है। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 23 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, 23 का आपका डी नंबर सही हो जाएगा, थायरोक्सिन। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, तो यहाँ पे प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या हाइपोथैलेमस या मेंडुला। ठीक है, तो इसका जो है आपका 24 का जो है डी नंबर सही हो जाएगा, मेंडुला जो है ना आपको अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का श्रेय मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से दिए गए चित्र को जनन जनन के प्रदर्शित करता है, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन या मुकुलन। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, अमीबा में क्या होता है, अमीबा में जो है आपका इसमें यहाँ पे क्या है, पुनरुद्भवन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पुनरुद्भवन हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो है आपका 25 का आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका, गर्भाशय या योनि। ठीक है, तो इसका जो है आपका 26 का जो है वो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, निषेचन कहाँ होता है, ठीक है, निषेचन मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होते हैं। ठीक है, कौन सा गुण प्रभावित होते हैं, किसके कारण, केवल पिता के
पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, न पिता न ही माता के डीएनए से। ठीक है, तो इसका जो है 27 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, पिता और माता दोनों के डीएनए से ये जो है ना गुण प्रभावित होते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर। ठीक है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति, ठीक है, किस प्रकार की ऊर्जा मुक्त करती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल के विद्युत अपघटन, चंद्रमा की गुरुत्वीय खिंचाव। ठीक है, तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का अपघटन या चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव। ठीक है, 28 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न। ठीक है, हरे पौधे की पत्तियों में प्राप्त होने वाला सौर ऊर्जा कितना प्रकाश भाग खाद्य ऊर्जा के लिए प्राप्त करने में खर्च करती है? 1%, 10%। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया 100% या फिर 1%। ठीक है, 0.1%। तो इसमें से जो है आपका 29 नंबर प्रश्न का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 1%। कितना हो जाएगा? 1% जो है ना हरे पौधे जो द्वारा जो है प्रकाश जो है यहाँ पे ऊर्जा परिवर्तित करने में खर्च करती है। ठीक है, आगे यहाँ देखेंगे लास्ट यहाँ जो है आपका 30 नंबर प्रश्न जो है। ठीक है, 30 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो है आपका क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ क्या बताया गया, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा लाभदायक होगा? ठीक है, थर्माकोल और डिस्पोजल, प्लास्टिक और डिस्पोजल, मिट्टी का डिस्पोजल या कागज का डिस्पोजल। ठीक है, कागज के डिस्पोजल, ये कि कौन सा इसमें से आपका सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा, कागज का डिस्पोजल। ठीक है, अगर कागज का डिस्पोजल रहेगा तो मिट्टी में क्या होता है, सड़ गल जाता है, काम उसका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका 30 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का धुआंधार तैयारी जो है ना आपका एमएएस झारखंड एजुकेशन चैनल पे हो रहा है। ठीक है, और लाइव के लिए एमएएस यहाँ पर एजुकेशन JSG2 पर आपका लाइव हो रहा है, और इसको भी आप लोग कितना बहुत जल्द जो है 50 सब्सक्राइबर प्लस करिए ताकि हम इस पर भी लाइव ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।